मिस्टर राजू एक इंडिविजुअल, क्वेश्चन यहीं से आपका शुरू हो चुका है एवरीवन। मिस्टर राजू कौन है? एक इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 15, ये इट वाज आस्क्ड इन मई 2024 विथ थोड़ा बहुत अलग डेटा के साथ में, ठीक है, और हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाके करने वाले हैं। मिस्टर राजू अ मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई। सर इंडिविजुअल और बोल दिया है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर आते हैं आपके दिमाग में एडिशनल डेफिनेशन आना चाहिए। एट चेन्नई गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। हमेशा आपको आने का क्रेडिट साइड में सेल्स 2,32,00,000। सर इसको टैक्स ऑडिट करवाना है, और जब टैक्स ऑडिट करवाना है 44AB के अंदर, तो इसका ड्यू डेट दोस्तों क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2025। इस डेट पे रिटर्न फाइल करने का, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर वहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो भी है बेसिकली इसका कोई, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम, सो व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, जब हम पीजीबीपी कंप्यूट करने जाएंगे तो इसको अपने यहां से क्या करने का है? माइनस, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेके जाएंगे वहां पे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम सॉरी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, आप बोलोगे सर एग्जेम्प्ट है, जो है वो अदर सोर्सेज में है, इधर तो इसका लेना देना, तो इधर से क्या करोगे? माइनस। नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट मेथड फॉलो करने का है, नेट प्रॉफिट से आपको माइनस करने का है। सर जवाब दीजिए। और अदर सोर्सेज में लेके जाओगे तो वहां पे आपका एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा सर? एग्जेम्प्ट। हाँ जी सर, क्लियर है ये चीज। चलो 10(1) के अंदर एग्जेम्प्ट हो गया। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक होता है 71,000 का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,16,99,000। आगे देखते कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसी को कंटिन्यू करना है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 5,70,000, आगे देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट फाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 3,26,000, सब दिखते हुए एक्सपेंस, कोई दिक्कत नहीं। एसजीएसटी पेनल्टी, ब्रीच ऑफ लॉ का पेनल्टी डिसअलाउ होगा। क्या होगा? जीएसटी पेड अलाउ होगा अगर ड्यू डेट के अंदर जमा करवा दिया है तो। कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये समझने का ड्यू डेट के अंदर ही पे किया है 1,10,000, तो ये तो हो जाएगा एड बैक। जनरल एक्सपेंसेस कोई दिक्कत नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखा हो। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन, सर कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी के लिए लोन लिया है तो जैसे ही मशीनरी पुट टू यूज कर लिया, अरे एवरीवन, मशीनरी पुट टू यूज तक का तो जो इंटरेस्ट होता है वो तो कॉस्ट में ऐड होता है। कॉस्ट में क्या होता है? और मशीनरी जैसे ही पुट टू यूज कर लिया सर वो आपका रेवेन्यू में जाता है, 36(1) में डिडक्शन मिलता है। तो अपने को ये तो देखेंगे का मशीनरी कब खरीदा है, मतलब हम अज्यूम करते पहले कभी खरीदा होगा, अरे बोलो, और इसका मतलब मशीनरी पुट टू यूज भी हो गया होगा, तो ये रेवेन्यू वाला ही इंटरेस्ट है। कौन सा वाला है? तो 36(1) के अंदर डिडक्शन क्या होगा? अलाउ। अपने दिमाग को खोल के रखो सर। नाउ एक चीज यहां पे हो सकती है, 43B बीच में आ सकता है कि ये अगर इंटरेस्ट ड्यू डेट तक पे कर दिया है, ड्यू डेट 31 अक्टूबर, अरे बोलना यार, तब तो डिडक्शन क्या हो जाएगा? अलाउ। लेकिन उस डेट के बाद में पे किया है तो इस साल डिसअलाउ हो जाएगा। वो अपने को आगे इंफॉर्मेशन के हिसाब से पता चलेगा। डेप्रीशिएशन सर यहां पे आपको एड बैक कर देना है। ये इधर थोड़ा सा ये ऐसे कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना वाला हो गया है। ये नेट प्रॉफिट इधर है, ये डेप्रीशिएशन इधर है। होता है कई बार ऐसा, मतलब देख किधर रहेगा, श्री मैं तेरे को बोल रहा हूं, ऐसा होता है मतलब कुछ लोगों के साथ में, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन, नेट प्रॉफिट, ये डेप्रीशिएशन हो गया 2 लाख रुपए का, नेट प्रॉफिट हो गया 5 लाख का, तो इसको एड बैक करेंगे क्योंकि अपने को डेप्रीशिएशन निकालने का है, ठीक है। क्योंकि क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर। क्या लिखा है दोस्तों? और रिज्यूम अगर ऑप्शनल है तो एडिशनल डेप्रीशिएशन में निकालना है, भले चाहे बोला हो कि नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? एडिशनल डेप्रीशिएशन को इग्नोर करके चलना है एक बारी के लिए। अरे मतलब कुछ ना कुछ रीजन की वजह से नहीं मिल रहा है, बात खत्म। और उसका रीजन था क्यों ऐसा, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट ने भी पहले कर रखा था इसलिए मैं कर रहा हूं। अरे बोलो, चलो आगे। फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द फाइनेंशियल 24-25 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड, ये है ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये वाला इसमें इंक्लूड है 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर, आईसीआई का फेवरेट सेक्शन 48(2), बोलना
मैंने बोला हर बड़े क्वेश्चन में ये चीज मिलेगा आपको, ठीक है। पेड टू ब्रदर ऑफ द असेसी, द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट इज 36,000। हाउ मच इज एक्सेस? 10,000। तो 10,000 को एड बैक करना है, अलाउ होगा 10,000, पूरा 46 नहीं, 10,000। वेरी गुड। सेक्शन कौन सा है? 48(2). अब मैंने कहा जोड़ी में आते हैं दो सेक्शन, 48(2) एंड 48(3). ऐसे के फेवरेट है, कपल एंट्री उन दोनों की। ये देखो ये आया, द assessee paid 33,000 in cash to a transport courier 29 December 2024. The amount is included in manufacturing expense. इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है 33,000 और बोलता है कैश में पे किया है। ये टीडीएस वाला प्रोविजन इग्नोर करो, क्योंकि बाद में पढ़ोगे समझ में आएगा कि सर हम वो बाद में बात करेंगे उसके केस में। अरे बोलो, ठीक है। अज्यूम दैट द प्रोविजन, इसका आपके लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं है कुल मिला करके। सर डिसअलाउ 35,000 तो क्या होता है? अलाउ। कुछ नहीं करने का, 48(3) की एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि सर आपका ये एक्सेप्शन में आता है। बट सर नोट जरूर लिखना पड़ेगा, नोट नहीं लिखा, सब कुछ सही किया तो आधा नंबर गया। ये अंडरस्टूड और नॉट है, ठीक है। दोनों मैंने बोला सेक्शन जोड़ी में आते हैं, कैसे भी आओ लेकिन आते जोड़ी में। बोलिए ना सर। चलो आगे। A sum of 4,000 per month was paid as salary to a staff throughout the year, and this has not been recorded in the books of accounts. मैंने आपको बोला था कि भाई इसके दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अल्टरनेटिव नंबर 1 कि सर ये एरोनियस ओमिशन है, एरोनियस ओमिशन, गलती से मिस्टेक हो गया। गलती से क्या हो गया? कितना बड़ा बिजनेस है भाई, यहां पे टर्नओवर देख रहे हो, लगभग 2.25 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है यार। छोटा मोटा महीने का 4,000 रुपट्टी क्या ही है वहां पे। हो जाता है किसी को पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, दूर दराज में कोई वॉचमैन रखा हुआ है, अरे बोले यार, और भूल जाते हैं एंट्री करना, गलती से मिस्टेक हो गया, एरोनियस ओमिशन। व्हाट गलती से मिस्टेक हो गया। तो अगर ऐसा आप मान, और जो एकदम वैलिड है, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन, और मैं दोनों बताऊंगा कि ये मेरे दोनों स्टूडेंट ने अलग अलग किया और दोनों को सही माना। ये बताया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। 3 मैंने बच्चों की कॉपी बताई थी, इसमें 2 ऑल इंडिया रैंकर रायना दोषी एंड ओमकार चांचड़, और एक सत्या भानुशाली जो है उसको 86 आया था टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। उन तीनों का मैंने बताया था, और ऑब्वियसली 2 ने एक ऑल्टरनेटिव लिया है, एक ने अलग लिया है, और सर तीनों का सही है ये एडजस्टमेंट जो भी उन्होंने किया है। और बाकायदा एक का तो आपको मालूम है, वहां पे एग्जामिनर्स कमेंट का वहां पे आया था, ग्रीन कलर का वहां पे लिखा हुआ, याद है? रायना दोषी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसने अल्टरनेटिव में भी उसने क्या माना? इसको 4,000 एक्सपेंस माना है इसको। रायना दोषी ने क्या माना इसको? 4,000 एक्सपेंस। क्या माना है? 4,000 एक्सपेंस। अगर होगा तो मैं दिखा भी देता हूं, कहां है उसकी कॉपी। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, उल्ला उल्ला इनकार तेरा, ओ आजा ओ आजा ओ आजा। नहीं आएगा तू? आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरे स्टूडेंट अहमदाबाद के स्टूडेंट उन्होंने इफ सारेगामा हैज अ फेस, तो मेरा फोटो लगा दिया वहां पे। उन्होंने मीम बे बना के, ए गिवार कहीं के, बताता हूं तेरे को मैं, रुक 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 रुक। ये रहा, ये किसका है? रायना का है, सत्या का है? ये सत्या की है, सत्या भानुशाली। हाँ ये सत्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आजा आजा महबूबा महबूबा, गुलशन महबूब खिलते हैं, गुलशन गुलशन महबूब खिलते हैं,
और ये देखो, ये पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर 33,000 इज अलाउड एज लिमिट फॉर पेमेंट इन कैश इज, अरे ये गलती से लिख दिया ये 35 लिखा, लेकिन देखो एग्जामिनर फोकस नहीं किया उसको, क्योंकि उसने ऐड किया तो सेक्शन भी गलत लिखा है इसमें। 48(3)(a तो किसका है, जो पहले अक्रूवल बेस पे अलाउ हो जाता है और बाद में आप वहां पे उसको पे करते हो। याद करो, एग्जांपल बताया था मैंने। 43 सेक्शन भी, 48(3) अलग है, 48(3)(a अलग है। कभी कभार भाग्य भी आपके साथ में होता है, ये होता है सब। जब आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छा कर लिया है ना, तो एग्जाम में आपकी कुछ मिस्टेक्स को इग्नोर, हो सकता है जानबूझ के इग्नोर किया हो। बट सर ये देखो, यहाँ पे 35 था ना तुम्हारे सामने, दोनों चीजें इसने गलती, फिर भी यहाँ पे टिकड़ा मार दिया। यही होता है सर। कहां गया, यही वाला क्वेश्चन है क्या? ये देखो, ये देखो, ये रहा अनरिकॉर्डेड पीजीपी एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन, देखो 32 37(1), सैलरी अंडर सेक्शन 37(1), 48,000 माइनस कर दिया। ये देखो, एक टिकड़ा दिख रहा है, दो टिकड़े दिख रहे हैं आपको, एक टिकड़ा उसका, एक डेप्रीशिएशन है। तो इसने एक्सपेंस माना, क्या माना इसने, और सीधा 48,000 माइनस कर दिया। बोलो सर। एक मैंने आपको उसकी भी बताई थी, वो पता नहीं वो कहाँ होगी, वो मेरे को याद नहीं है, रैना दोषी कॉपी दिखा दूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो वो सर वहां पे आपका, हाँ ठीक है, तो उस केस में तो ये एक, तो ये एकदम सही है, जो मैंने आपको बोला ना कि एकदम सही है। 48,000 क्या मान सकते हो, एक्सपेंस, क्या मान सकते हो, अरे एवरीवन। दूसरा अल्टरनेटिव दोस्तों ये होता है जो ओमकार चांचड़ ने लिया था, ठीक है। ओमकार ने क्या लिया, नहीं, सत्या और रैना ने क्या किया, इसको एक्सपेंस माना। रैना ने एक स्टेप आगे जाके क्या काम किया, उसने अल्टरनेटिव बकायदा, और ये मैं क्लास में लिखवाता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो उसने किया वहां पे, वही एग्जामिनर्स कमेंट में वो चीज वहां पे थी, एग्जैक्टली उसने वही प्रेजेंट किया है जो चाहिए था। सर ऐसे ही नहीं आते ऑल इंडिया रैंक्स, कुछ तो मतलब बात होगी तभी होगा ना, हाँ या ना सर, ठीक है। तो ये 4,000 अल्टरनेटिव ये बोलता है कि ये कोई जानबूझ, सॉरी कोई गलती से मिस्टेक नहीं, ये जानबूझ के किया हुआ छुपाया हुआ ट्रांजैक्शन है। आपको कहीं से 48,000 का कैश आया हुआ था, अब कैश को कैसे, सर इनकम तो दिखा नहीं सकते, अरे बोलो ना यार, उसको सल्टाने के लिए आपने 4,000 हर महीने किसी को कैश में दे दिया। अब जब आप इनकम ही नहीं दिखा सकते तो एक्सपेंस भी नहीं दिखाओगे, बोलो, एक्सपेंस दिखाने तो फिर इनकम दिखानी पड़ जाएगी, कहां से आया, इसलिए आपने, अच्छा 4,000 कैश हर महीने कोई दिक्कत नहीं, अलाउ होता है। अरे 12 महीने, 12 अलग अलग डेट पे 4,000 कैश पे कर रहे हो, 10,000 से कोई दिक्कत, लेकिन प्रॉब्लम उसकी दूसरी है, क्योंकि उसको कहीं से कैश में पैसा आया हुआ, उस इनकम को तो दिखाया नहीं, उसने शो किया, वो एक्सपेंस कैसे दिखाएगा अभी, तो उसने उसको छुपा दिया। सर यहां पे एरोनियस ओमिशन नहीं है, यहां पे सर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में ये छुपाया हुआ ट्रांजैक्शन है। ऐसे केस में क्या बोलते हैं इसको, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं इसको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो सर ये 4,000 इंटू 12, 48,000 को अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 115 BBE 115 इनकम माना जाएगा, और ये इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगा, और इसके सामने कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता तो तुम ये नहीं बोल सकते सर खर्चा तो कर रहे हैं ना, तो वो तो माइनस करने, तो 48 माइनस 48, अरे नॉनसेंस। कोई भी एक्सपेंस, कोई लॉस, कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन, अरे बोल रहे यार, कोई बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट का बेनिफिट, इसीलिए तो करवा रहा हूं मैं आपको 48,000 मान करके, कोई बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट का, कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन कुछ भी अलाउ होता, 87 का रिबेट वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता, इसीलिए मैं आपको अनएक्सप्लेन मान के करवा रहा हूं। ये 48,000 इनकम में ऐड होगा। तो जो दो लोगों ने अल्टरनेटिव लिए ना, मैंने तो आपको इसको क्या मान के करने, अनएक्सप्लेन मान के करने को बोला, तभी मजा आएगा। अभी मैं करवाने के बाद मैं आपको दूसरे तरीके से करके देखना है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, करके देखना। अरे बोलो, ठीक है। तो सर आपका कहानी अलग हो जाए, 96,000 का आंसर में डिफरेंस आएगा दोनों लोग का। एक ने क्या माना इसको, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, उसने 48,000 ऐड किया,
बोलो। एक ने क्या माना, एरोनियस ओमिशन, उसने 40,000 ऐड तो नहीं किया बट 48,000 माइनस किया, तो डिफरेंस कितना हो गया, 96,000 का टोटल इनकम में। समझा क्या? ठीक है, आगे। बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड ऑन 31 मार्च 25 20,000 एंड द बैलेंस वाज पेड इन नवंबर 25, ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। अरे बोलो, अब इस क्वेश्चन में कहीं पे ड्यू डेट दे ही नहीं रखा है। अब अगर तुमको नहीं मालूम है कि टैक्स ऑडिट कब होता है, उसका ड्यू डेट क्या होता है, बोलना यार। रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या होता है, 43B, अरे बोलना यार, इधर आप लंका लगा दोगे। तो अभी ये इंफॉर्मेशन अभी तुमको समझ में आया, ये इंफॉर्मेशन मैंने कहा मेरे साथ गिरा हुआ नीच बंदा डेट देगा, तो सर आपको मालूम होना चाहिए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टूड और नॉट। तो सर इस केस में आपका टोटल इंटरेस्ट कितना था मेरे दोस्त, 60,000, और क्योंकि बैंक को पे कर रहे हो तो सर रेलवे में बैठकर टीवी पर IPL बोलना, तो जो आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू किस किस को, PFI, SFC, SIIC, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड NBFC, इनको पे करे तो 43B वहां पे चेक करना पड़ेगा। तो सर यहां पे टोटल इंटरेस्ट 60,000, राइट। कौन सी डेट तक पे किया, 31 मतलब प्रीवियस ईयर में पे कर दिया 20,000, और बाकी बचा हुआ 40,000 वो आपने पे किया नवंबर 25, मतलब आफ्टर 31 अक्टूबर 25 डिसअलाउ होगा। क्या होगा, अगले साल अलाउ हो जाएगा, लेकिन आपको अगले साल का थोड़ी करना, आपको तो इस साल का करना कंप्यूटर पीसी। तो इस साल क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। कितना, 40। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड, मैंने आपको ये बताया था, अभी तो पढ़ाया नहीं है, बराबर है, लेकिन हाउसिंग लोन प्रिंसिपल ये आपको 80C में डिडक्शन मिलता है, वो भी ऑप्शनल रिजीम में, प्रिंसिपल का। किसका, प्रिंसिपल। और जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाई प्रीवियस 24-25 है, वो मेक इट 24-25, इसको 24-25 कर देना। सेल्फ ऑक्यूपेशन एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 23,000। तो सर SOP के केस में अगर रिजीम आपका डिफॉल्ट हो तब तो डिडक्शन मिलने वाला, बट ऑप्शनल रिजीम है तो ये इसका भी डिडक्शन मिलेगा 24B के अंदर। 24, अरे बोलो, मतलब सर हम तो ऑप्शन रिजीम में ही करने वाले हैं, तो इधर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी अपने को कंप्यूट करना पड़ेगा, और वो नेगेटिव होने वाला है इंटरेस्ट रेट। क्यों नेगेटिव, क्योंकि SOP है। क्या है सर, तो मेरे को तो दिखता हुआ 23,000 लॉस दिख रहा है हाउस प्रॉपर्टी में, और वो लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो PGBP के सामने, ऑप्शनल रिजीम है। तो कौन सा रिजीम है, तब जाके टोटल इनकम आएगा। अंडरस्टूड और नॉट। हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, सो वो कंडीशन है उसका। दीज अमाउंट्स वर नॉट डेल्ट इन द P&L अकाउंट, दैट्स फाइन, चलो बढ़िया। डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर द इनकम टैक्स कंप्यूटेड द बेसिक फॉलोइंग, प्लांट एंड मशीनरी है रेट 15%, चल पप्पा को सिखा रहा है ये। WDV एज ऑन 31 मार्च 24, 31 मार्च 24, ये लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग WDV माइनस डिप्रेशन करने के बाद में 23-24 का करने के बाद में सर आपका ओपनिंग WDV है 1 अप्रैल 24 का, बोलना यार 11,90,000। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर विच इज पुट टू यूज फॉर 5 days और मोर 2 लाख, और इंटरेस्ट टोटल एडिशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 4 लाख। मतलब ये बोलना चाहता है कि इस 4 लाख में ये 2 लाख भी इंक्लूडेड है, मतलब ये बोलना चाहता है कि पुट टू यूज लेस देन 180 days वाला 2 लाख। बोलिए। और मैंने आपको यहां पे एक चीज बोली थी, इग्नोर एडिशनल डेप्री, वो क्यों, वो आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन मैंने इग्नोर बोल दिया था, आपको इग्नोर करना था। अगर ये वर्ड नहीं होता तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन में निकालना पड़ता, किसके ऊपर, ये 2 लाख के ऊपर, ये 2 लाख के ऊपर। अरे बोलो, लेकिन मैंने क्या बोला था, इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन। कंप्यूट टोटल इनकम, मैंने क्या बोला था, आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी। क्या निकालना है, टैक्स है। और मिस्टर राजू फॉर असेसमेंट 25 अज्यूमिंग पेज टैक्स, मैंने डिफॉल्ट किया, क्या बोला था आपको, ऑप्शनल। क्या बोला था, ऑप्शन। ये लाइन इग्नोर करो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो सर ये लाइन आपको ऑप्शनलिज्म बोला था, डिफॉल्ट में होता तो एडिशनल भी आने वाला नहीं था, और 80C का डिडक्शन में मिलने वाला नहीं था, और जो 23,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता वो भी मिलने वाला नहीं था। डिफॉल्ट में कुछ करने का मजा ही नहीं था। मजा तो तो सर क्या क्या अजम्पशन लेने, मैं देखो ये तो आप दोनों ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको अनएक्सप्लेन मान के करवाऊंगा, क्योंकि मजा उधर ही आएगा। एक्सप्लेन मान के कुछ मजा
सर मजे के लिए थोड़ी आते हैं हम लोग यहाँ पे, अननेसेसरी आप अपने मजे के लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, ठीक है। सो द पॉइंट इज बेसिकली सर यहां पे 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। नंबर 1, इसको अनएक्सपेक्टेड आप अल्टरनेटिव कर सकते हो, नीचे नोट लेके आप कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। एग्जाम में आए दोनों में से आपकी मर्जी है वो करो। अरे ये बोलना यार, और दोनों सही होगा, गलत कुछ होने वाला नहीं। और मैं पहली लेक्चर में बता दिया था आपको मैंने ये चीज, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था, क्या करना है आपको, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मान के इसको इनकम की तरह ट्रीट करते हुए ऐड करना है। दूसरा मैंने बोला आप अज्यूम करो, डिफॉल्ट नहीं, ऑप्शनल। एग्जाम में तो जो आएगा वो करना पड़ेगा फॉलो। बोलो ऐसा तुम एग्जाम में, नहीं हम डिफॉल्ट में नहीं करेंगे, तुमने डिफॉल्ट में बोला नहीं हमको मजा नहीं आ रहा है, ये कोई पेपर होता है क्या मेरे को ऑप्शन में करने का। तो अज्यूमिंग वी आर, बाहर में तुम्हारा अजम्पशन गया। तो आपने तो बोला है ना अजम्पशन ले सकते हो, अबे नो सर, अप्रोप्रिएट अजम्पशन, अप्रोप्रिएट। कैसे दीवार लोग पाल रखे हैं मैंने, तुमसे अच्छा मैं गली का कुछ है ना। चलो इधर ध्यान दो। तो सर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं मैं, सॉल्व। क्या करवा रहा हूं मैं, सॉल्व। एक नया पीडीएफ ले लूं क्या, चलो तुम भी क्या याद करोगे, नोटबुक। राजू वाला क्वेश्चन, राजू वाला क्वेश्चन, राजू वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाम ही उसका पीडीएफ का नाम है राजू वाला क्वेश्चन। साइज तो मैं क्या ही करूंगा, कलर वाइट रखते हैं, बाकी सब ठीक है। क्रिएट, अबे इस पीडीएफ में ऑप्शन आता है, नया कुछ बनाते हो ना तो ऑप्शन आता है वहां पे। चलो हर चीज का ऑप्शन आता है, कलर, साइज, हर चीज का वहां पे, ठीक है। तुम्हारे जैसे दीवारों को वो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ, एवरीवन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ये आवाज नहीं, ऑफ हे राजू, मिस्टर राजू फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अगर तुम्हारी आवाज बंद नहीं हुई तो मैं इसी क्वेश्चन को यहीं पे अभी छोड़ दूंगा, बस फिर इधर जाने, आवाज बंद नहीं करेगा ऐसा। चलो पार्टिकुलर्स, ये चाचा बोलता भी कैसे, अमाउंट, अमाउंट, हे राजू देना, अमाउंट, पार्टिकुलर, अमाउंट, particulars, amount, amount, amount. कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यार। बेटा जुबान काट के हाथ में दे दूंगा, ऐसे ले लेके घूमूंगा। फिर मैं तुमको अब करो डंस, अब करो मैंने कहा। चलो कितने हेड है यहाँ पे, हेड कितने, 2 नहीं 3 है ना, अदर सोर्सेज भी तो है। अदर तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि अदर सोर्सेज शुरू कर दो, नहीं,
इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये रोमन बोलते हैं ना, रोमन में रोमन में आप लिखोगे 1 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अरे बोलो ना यार, तो ये एसओपी है। क्या है सर? एसओपी, वो भी लिख दो आप। अभी सर सबसे पहले जीएवी आएगा, तो जीएवी कुछ है नहीं यहाँ पे, एनएवी कुछ है नहीं, तो एक ही चीज करना है, वो है इंटरेस्ट का डिडक्शन, इंटरेस्ट का। तो यहां पे सर लिख देता हूं मैं फिर भी सर एक बार के लिए, एनएवी, जीएवी, एनएवी, जीएवी, एनएवी। अरे ये मस्ती छोड़, इधर ध्यान दे, नील लेस सीधा सेक्शन 24 बी के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कितना है? 23,000। बेटा मैं बोल रहा हूं अब मस्ती छोड़ो, पूरा फोकस इधर, वरना जाओगे बाहर, सीधा यहीं से फेंकूंगा, बाहर गिरोगे, ठीक है। तो 23,000 का आपका यहां पे आउटर कॉलम में सीधा लिख दोगे लॉस, सीधा आप क्या लिख दोगे? लॉस। 23,000 का सीधा लिख दोगे लॉस, डन। हाउस प्रॉपर्टी कहानी क्या होगी? खत्म। क्या डिफरेंस होता अगर ये डिफॉल्ट रीजनिंग फॉलो करता तो सर ये नील आता। क्या आता? नील। अगर ये डिफॉल्ट रीजनिंग फॉलो करता तो ये आपका नेगेटिव ना आकर के नील आता, क्योंकि उसमें डिडक्शन मिलता नहीं। चलो अभी आपका नेक्स्ट हेड आता है, वो है पीजीबीपी, पीजीबीपी, राइट। अभी पीजीपी की बात करते हैं सर, पीजीपी में डायरेक्ट मेथड की इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आप बेस लोगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, एज पर व्हाट? क्वेश्चन में बार बार ऐसा अल्टूगा पलटूगा नहीं, आपके पास में क्वेश्चन है, बोलते रहना मेरे को। तो ये 5 लाख आप सेकेंड कॉलम में लिखोगे, क्योंकि वो पहले वाले कॉलम में आपको एडलेस वाले जो आइटम है उसको कर देना है। तो 5 लाख आप एकदम लास्ट वाले कॉलम में लिखने का नहीं। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखोगे ना आप, तो एग्जाम में उतना प्रभावित होगा और उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, ये आपने खुद ने देख लिया। सर अगर वो पहले वो 48(3) अगर 48(3) देख भी लेता ना, 48(3)A, क्योंकि वो सेक्शन 48(3) नहीं, 48(3)A नहीं है, वो सेक्शन 48(3) है। दोनों में डिफरेंस है सर। 48(3) तो टैक्सेबिलिटी की बात करता है कि जो अक्रूवल बेस पे तुमने डिडक्शन ले लिया। अरे मैंने एग्जांपल दिया था यार, एडनोवेट को मैंने सर्विसेज दी, मार्च में उन्होंने अक्रूवल बेस पे 25,000 का डिडक्शन ले लिया और फिर अगले साल एडनोवेट ने मुझे 25,000 कैश में पेमेंट कर दिया। तो टैक्सेबिलिटी होती है 48(3)A में, समझा? तो सर देखो उसको इग्नोर किया कि भाई ठीक है यार, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, छोटी मोटी चीजें होती रहती, बट क्यों? क्योंकि उसने पहले वो इंप्रेशन क्रिएट करके रखा हुआ था। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो सर आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, अपने प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, और पहले क्वेश्चन क्या करते हो उसका बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत मतलब बहुत बड़ा रोल होगा। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, वो आपका पूरा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो सर ये नेट प्रॉफिट एज पीएनएल अकाउंट हो गया। अब इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट, तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले एक काम करो, एड बैक कर दो एक्सपेंसेस disallowed which are debited to P&L account। अब एक एक करके वो एक्सपेंस जो जो डिसअलाउ होने वाले वो बताते जाओ। सबसे पहले मेरे को आप P&L के डेबिट सारे एक एक चीज बताओ। पहली क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड वेजेस, उसमें कुछ तो नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है। वो 33,000 का जो ट्रांसपोर्टर का खर्चा है तो वो तो आला होता है। अरे बोलो, तो एड बैक होने वाला उसका तो नोट आएगा, उसका क्या आएगा? चाहो तो आप यहां पे लिख सकते हो, बाहर आप नील लिखोगे, इधर लिखोगे, आला होगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत, आपकी चॉइस है। नोट लिखना है नोट लिखो, यहां लिखना है यहां लिखो, बट यहां आउटर कॉलम में अमाउंट लिखने की जरूरत, ये अंडरस्टूड और नॉट। तो चलो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं वहां पे आपका नोट में उसको जाने देता हूं। नेक्स्ट क्या खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कुछ है क्या?
क्या है? कमीशन जो ब्रदर को पे किया है और वो एक्सेस कमीशन पे किया है। तो यहां पे एक्सेस कमीशन टू ब्रदर, ठीक है, कितना है सर? ₹10,000। और आपका सेक्शन क्या है? 48(2), सेक्शन 48(2। अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपको लिखने का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एग्जाम में 300% श्योर हो तो लिखो, अदरवाइज लिखने का हर कोई लकी होता तो मैं सोचो कि चलो यार हमारा भी लक चल जाएगा तो इग्नोर कर देगा। अंडरस्टूड और नॉट? है सर बताओ ना कितना? 10,000। वहां पे कुछ गलत लिखा है मैंने? ये 40,000 लिखा, ये 10,000, ठीक है, 10,000। सर ये 10,000 मैंने यहां पे इधर लिख दिया एड बैक। नेक्स्ट बोलो आगे क्या है? जीएसटी पेनल्टी, SGST पेनल्टी सर 5,000। नेक्स्ट बोलो, खर्चे बोलते जाओ, खर्चे बोलो। जीएसटी पेड है, जीएसटी पेड में कोई दिक्कत? और वी आर अज्यूमिंग ड्यू डेट तक पे कर दिया होगा। कुछ नहीं दिया मतलब जबरदस्ती आपको सोचने का नहीं। आगे बोलो। जनरल एक्सपेंस में कुछ गड़बड़ है? नीचे कुछ है? कुछ डोनेशन वोनेशन इंक्लूडेड कुछ नहीं है? पक्का ना? चलो जाने देते हैं। नेक्स्ट, उधर गड़बड़ है बोल रहा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 43B। बोलो। हाँ 40,000 ना? यार नेक्स्ट आगे बोलो। डेप्रीशिएशन को एड बैक करेंगे। डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स अकाउंट कितना है? 2 लाख, उसको एड बैक करेंगे। नेक्स्ट बोलो। बस इतना ही है? पक्का? नीचे कुछ इंफॉर्मेशन में देख लो कोई है तो नहीं है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस को ऐड करना है बेटा, उसको लेस कहाँ करना है? तो इसको अलग से मैं करूंगा ना, अलग से ऐड करूंगा, अलग से दिखाऊंगा, ठीक है? और कुछ बताओ मेरे पर, बाद मेरे ऊपर ब्लेम मत करना। पक्का ना? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन सब हो गया? पक्का ना सर? चलो तो इनका टोटल करो 2,55,000। इसको आप आउटर कॉलम में ऐड करने के लिए लिख दो। अरे बोलो। चलो अभी हम करते हैं लेस। क्या करते हैं सर? लेस। तो लेस करते हैं, या तो आप चाहो तो एक्सपेंसेस इनका डिडक्शन देना है वो लेस कर सकते हो, या फिर आप लेस बैक कर सकते हो वो आइटम जो पीएनएल क्रेडिट साइड में है। तो मैं पहले एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस निपटा देता हूं। पहले ऐड कर दिया, अभी क्या कर देते हैं? लेस। तो एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 32(37)(1) which are अनरिकॉर्डेड। सर यहां पे तो एक ही है डेप्रीशिएशन, मेरे हिसाब से और तो कुछ नहीं है ना दोस्तों? बोलिए। तो सर पहला आएगा डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 और ये अपने को निकालना पड़ेगा नोट 1 में। बोलिए। अभी देखो मैं आता हूं डेप्रीशिएशन के ऊपर, तो आता हूं। अगर जो लोग अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि वो जो 4,000 है वो एरोनियस ओमिशन है, क्या है सर? गलती से मिस्टेक हो गया था, तो सर वो एक यहां पे और लिख देंगे। क्या करेंगे? इधर लिख देंगे, लेस करेंगे, है ना? सैलरी विच इज अनरिकॉर्डेड। व्हाट और सेक्शन कौन सा है? 37(1) और वो 48,000 क्या करेंगे? माइनस। जो अभी मैंने आपको कॉपी दिखाया उसमें ऐसा ही किया गया। सैलरी था और डेप्रीशिएशन दो ही माइनस कर रखिए ना। बोलिए ना यार। जो लोग ये और वो अजम्पशन हम नीचे लिखोगे हम क्या कर रहे हैं, और जो लोग बोलते हैं ना 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 ना,
ये आपका एरोनियस ओमिशन नहीं है, ये तो जानबूझ के किया जाने वाला, इंटेंशन के साथ में किए जाने वाला चालाकी है। बोलना यार, उस केस में ये माइनस करने का नहीं, भले खर्चा हुआ है लेकिन सर उसमें एक्स्ट्रा डाला होता, वो आप ऐड कर दोगे जो हम करने वाले हैं। तो एक काम करते, चलो डेप्रीशिएशन निकाल देते हैं दोस्तों। आ जाओ यहां पे नोट वन, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ऐसा क्योंकि हमको बोला, अच्छा आपको भी क्वेश्चन में बोलेगा कि इग्नोर करने का है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का अरे बोल रहे यार बिजनेस है, प्लांट एंड मशीनरी तो एडिशनल प्रेजेंट तो आता है, ऑप्शनल में आता, डिफॉल्ट में आता, बट क्वेश्चन में बोला गया कि इग्नोर करो दोस्तों। सो क्या करो? इग्नोर। तो सर सच में आप इग्नोर कर दो, तो इग्नोर व्हाट? एडिशनल डिप्रीशिएशन। ऐसा मैंने क्वेश्चन में लिखवाया, ऐसा मैंने क्वेश्चन में लिखवाया, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। सर कितना है ओपनिंग WDV? हाँ, एज ऑन 1 अप्रैल 24, 11,90,000। दूसरा ऐड, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, 2 लाख। और सर दूसरा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, 4 लाख, 2 लाख। वो आप देखो, आपको जानबूझे ऐसा उलझा रहा है क्या पूरा 4 लाख इसमें कर दो या कंफ्यूज हो जाओ, कुछ नहीं है सर। वो बोलता है पूरा साल में एडिशन 4 लाख का हुआ है, पूरा साल में एडिशन कितना हुआ है उसमें ऑलरेडी ऊपर बोल रहा है कि 2 लाख, तो भाई पुट टू 180 डेज और मोर वाला है, तो बचा हुआ 180 और लेस देन 180 डेज है, कितना हो गया? 15,90,000। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, कितना है दोस्तों? 2 लाख इंटू 15% इंटू 1/2, हाउ मच इट इज? हाँ 15,000। और हाउ मच इज बैलेंस? 13,90,000 इंटू 15%, 2,08,000। हाउ मच इज टोटल डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32? 2 लाख। आ गया आपका काम। अब ये 2,23,500 आप क्या कर दोगे? माइनस 2,23,500। और कुछ तो माइनस करने वाला है नहीं, जवाब देंगे आप लोग। तो सर इसको मैंने यहां पे माइनस कर दिया, 2,23,500। अब माइनस करना है अपने को अभी और भी, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं करना है, माइनस करना है, बट वो अलग चीज है। तो इसको कंटिन्यू करते हुए ये आपका एक कॉलम नंबर 1, फिर कॉलम नंबर, इसको थोड़ा सा आजा बेटा आजा बे, है क्या नॉनसेंस है? ठीक है कोई नहीं, जा तू, अब मैं नया लेकर के आऊंगा। जाना है तो जा, तेरे पीछे थोड़ी आऊंगा मैं। अरे तुम लोग कुछ भी कहां का कहां जोड़ देते हो वहां पे, ठीक है। हाँ गजब, मतलब तुम लोग नॉनसेंस। चलो सर इधर 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 क्या करेंगे? लेस। क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? नॉन PGBP विच आर क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। क्या क्या है बताओ? पहला क्या है? पहला है डिविडेंड। कितना है डिविडेंड? 15,000। और बोलो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, कितना? 1,80,000 बराबर। और कुछ माइनस करने वाली चीज है? पक्का ना, यही है ना? कितना? 195। इधर आप ये माइनस कर दोगे। अब सर एक काम करो,
ऐड कर दो वहां पे। क्या ऐड कर देंगे सर? तो ये आप ऐड कर दोगे अदर इनकम, और वो आप पीजीपी में करोगे कि भाई बिजनेस से रिलेटेड है ना वहां पे, तो अदर इनकम जो कि अनरिकॉर्डेड दोस्तों, क्या है, क्या है, अनरिकॉर्ड, जो हम अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। क्या वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या, इसको इसलिए मैं रेड कलर में कर लिख देता हूं वहां पे। व्हाट? अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 115 बीबीई, ठीक है, ऑफ सैलरी, व्हाट सैलरी ₹4,000 पर मंथ, विच इज अनरिकॉर्डेड, विच इज व्हाट, अनरिकॉर्डेड, ठीक है। और ये आपका ये टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 बीबीई एट द रेट कितना परसेंट, 60% प्लस 25% कंपल्सरी सरचार्ज होता है, प्लस 4% HC होता है। इसका मैं नोट एक लिख देता हूं कि भाई अल्टरनेटिव भी ले सकते हो, नोट 2। बोलिए कितना हो गया, 48,000, 40, और ये 48,000 मैं इसमें ऐड करूंगा, तो 48,000 में आपको समझाने के लिए मैंने इसको रेड कर रखा है। आप ऐसा रेड में ऐसा, आपको तो एक ही पेन यूज करना होता है एग्जाम में, है ना। 48,000 इसको ऐड किया, ये सब एडलेस मेरे हिसाब से मैंने अभी तक ठीक किया है। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, बोलो। तो ये 48,000 मैंने ऐड किया, इसको एडलेस ऐड करने के बाद मतलब 5 लाख प्लस 255 माइनस 223,500 किया आपने, ये माइनस 1,95,000 और प्लस 48,000। दिस इज योर पीजीबीपी, राइट, ठीक है। कितने प्रतिशत भारतीय होगा, ये आ गया था पीजीपी, बधाई की पात्र है, 3,84,500। परफेक्टो। अभी देखो, क्योंकि आप ऑप्शनल रिजीम फॉलो करो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर के अंदर ये चीज आएगा आगे। अगर डिफॉल्ट पहली बार डिफॉल्ट होता तो हाउस प्रॉपर्टी में कुछ होता ही नील होता, बोलो। और लेकिन उधर लेट आउट प्रॉपर्टी केस में लॉस हो सकता है, अरे बोलो, लेट आउट में लॉस हो सकता है। तो अगर मान लो वो लेट आउट होता और 23,000 का लॉस होता, और आप रिजीम कौन सी फॉलो कर रहे हो, डिफॉल्ट, कौन से, सेट ऑफ अलाउड नहीं, सेट ऑफ अलाउड, बट क्योंकि ये ऑप्शनल रिजीम है, क्या है सर, तो ऑप्शनल में इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिल गया, और अब वो पीजीपी के सामने क्या हो सकता है, तो सेट ऑफ करने के बाद में जो जीटीए आएगा वो कितना आएगा, 384,500 में से 23,000 आपका माइनस किया, 384,500, 384,500 GTI, gross total income. How much is gross total income? और मैं लिख रहा हूं आफ्टर सेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस, हाउ मच, 3,61,000। दिस इज योर GTI। क्या है सर, ये डिफॉल्ट होता तो सर होने वाला नहीं था, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिफॉल्ट में भी करो तो आपको ध्यान रहे। वैसे डिफॉल्ट होता तो ये नील होता दोस्तों, क्या होता, नील होता, बोलिए। अच्छा है क्या, तो बोलने का नहीं यार, दिमाग से निकल गया है ना, ऐसा कभी कभार गलती से मिस्टेक हो जाता है ऐसा। माय एलोपॉजी, भाई इसको क्या हो गया है रबड़ को, ठीक है, मिटा पहले रहा हूं, मिट बाद में रहा है वो, अरे अरे कोई सेव करने का जरूरत नहीं है बे, उड़ेगा तो उड़ेगा।
सर बोलो क्या क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे ये आपका पीजीपी कितना आ गया, आउट टू कॉलम में लिख देता हूं मैंने क्या कर दिया यार, ये 48,000 ऐड करना था, ये 48,000 ऐड कर दिया। अभी ऐड करने के बाद में कितना आता है, 3 लाख। परफेक्टो। चलो अब आता है आपका नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये थर्ड आ गया राइट। अभी इसमें सबसे पहले आता है डिविडेंड। कितना है डिविडेंड, ये आपने लिख दिया 15,000। दूसरा क्या आएगा सर, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, और जो नेट में दे रखा है, नेट मतलब एक्सपेंस माइनस करने के बाद कितना है, रुपीज 1 लाख, रुपीज 1,85,000 विच इज, ये ले 80 बस। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, तो सर इधर आपका कुछ आने वाला नहीं है, अदर सोर्स आ गया 15,000। बोलिए अब बताओ, अब जीटीआई कितना आएगा सेट ऑफ करने के बाद में। हाँ तो आप सेट ऑफ दिखाना यहीं भी दिखा सकते हो, यहां पे जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि लॉस है। बताओ कितना है, 370, 500। क्लियर है सर, ये आ गया जीटे। अब इसमें से आपका चैप्टर 6 से माइनस होगा, तो लेस करते हैं चैप्टर 6A डिडक्शन। चैप्टर 6A डिडक्शन, क्योंकि ऑप्शनल रिजिम है तो यहां पे मिलेगा। तो पहला है यहां पे अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन, और वो क्या है, वो है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल। कितना है सर, 50,000 आपका माइनस होगा। तो 50,000 अगर मैं माइनस करता हूं तो हाउ मच इज एनटीआई। एनटीआई कितना आ गया, कितना दोस्तों, 3,26,500। ये आ गया नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम। अच्छा सर अगर मैं डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करता, क्या फॉलो करता, तो ये 50,000 का भी डिडक्शन मिलता नहीं। मैंने क्यों डिफॉल्ट में ना करने को बोला है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे। तो ये कितना आ गया सर, 3,00,000, हाँ 26,500। ये आ गया एनटीए। इसके ऊपर निकालना है टैक्स, इसके ऊपर क्या निकालना है, टैक्स। चलो टैक्स निकालते हैं। तो ये नोट बीच में आ गया, प्लस पेज 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 ऐड कर दिया, आ गया। चलो सर, मैं जादूगर गोगा हूं मैं, ऐसा थोड़ी है। तो देखो टैक्स ऑन एनटीआई, टैक्स ऑन एनटीआई, टैक्स ऑन एनटीआई रिजीम कौन सा है, अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। तो हाउ मच इज एनटीआई, एनटीआई कितना, 3,26,000, 3,00,000। तो पहले लिख दो रुपीज 3,26,000 ले 500। देता हूं लेक्चर के बाद में देता हूं। इसको आप 2 टुकड़ों में विभाजित करोगे, एक तरफ लिखोगे 48,000, जो क्या है 48,000, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 115 BBE, कितना 48,000। और बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस आपका नॉर्मल इनकम है कितना, 2,78,000। अब इसके ऊपर सीधा आप न खाता न बही,
60% लगा दो, वही है सही। 70% नहीं लगाने का। क्यों नहीं लगाने का बताता हूं मैं। 60% वहां पे आपका कितना आ गया? 28,800 बराबर। एक काम और कर दो, ऐड कर दो इसके अंदर सरचार्ज, टैक्स एट द रेट 60%, राइट। एड सरचार्ज एट द रेट कितना? 25%। बोलो कितना? हाँ, अरे भाई मेरे को सरचार्ज का अमाउंट बताना। 7,200 कितना हो गया? 36,000 वहां पे आपका एग्जैक्ट आ गया। अभी ध्यान रखो, आप 4% अगर यहां जोड़ देते हो तो बाद में जब इधर टैक्स आएगा तो फिर आप जब एचईसी जोड़ोगे ना तो उसमें फिर 2 बार 4% ना आ जाए, ये ध्यान रखना। तो या तो इसको ले जाके आप जोड़ दो, फिर 4% पूरे के ऊपर लगाना। लेकिन आप करते तो कोई दिक्कत नहीं है। एड वॉट? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC एट द रेट 4%। 1,444 ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 37,000। अभी एक चीज ये ध्यान रखना है कि अब जब उधर वाला जो टैक्स आएगा, अगर आपने उसको ऐड किया उसको, तो वापस 4% मत जोड़ दें इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 4% डाल दिया है यहां पे। अरे बोलने यार, ठीक है। तो अभी एक दूसरी तरफ बात है बैलेंस। 2,78,000 का आपका बचा हुआ इनकम है, ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। रिज्यूमे ऑप्शनल। एज राजू का दे नहीं रखा है, मतलब राजू नॉर्मल रेसिडेंट है, 2.5 लाख का बेसियम मिलेगा। लेकिन जिस चीज के लिए मैंने तुमको एक क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए दिया है, वो यहां पे ट्विस्ट था। मैंने बोला इसलिए तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको नहीं करके, ये रीजन था। देयर इज एग्रीकल्चर इनकम विच इज मोर देन 5,000 एंड द एनटीआई इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन। जब एनटीआई चेक करो तो एनटीआई तो यही है, एनटीआई तो एनटीआई यही है, एनटीआई यही है, एनटीआई है, एनटीआई ये है, एनटीआई ये नहीं है दोस्तों। जब एनटीआई चेक करोगे तो ये चेक करने का है, ये नहीं चेक करने का। अगर मान लो आपका ये 2 फॉर एग्जांपल 22 आ जाता तो भी आपको ये नहीं चेक करना, आपको तो यही चेक करना है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि सर उन्होंने एनटीआई बोला है। क्या बोला है? एनटीआई मस्ट बी मोर देन बेसिक लिमिट। तो सर आपका ये तो हर सूरत, हर अहमदाबाद, हर बड़ौदा के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा है। बोलो ना, 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है, सब 1,80,000 है ना, तो 5,000 ज्यादा है। और सर एक इंडिविजुअल जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होने वाला है। तो सर आपने टैक्स ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे याद करो, जहां पे फ्लैट रेट होता है उधर पार्शियल इंटीग्रेशन कोई मतलब। हमने कंपनी केस में करके देखा था ये चीज। तो ये तो फ्लैट रेट है, इसको आप इंक्लूड कर भी दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? तो सर इसीलिए मैंने इसको पहले ही अलग कर दिया। इसी तरह से अगर विनिंग्स इनकम होता दोस्तों, अब तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन मैंने क्यों दिया ना तुमको। अगर ये विनिंग्स इनकम होता दोस्तों, क्या होता? तो विनिंग्स इनकम में भी आपको ऐसे अलग ही करना था इसको। ये अंडरस्टूड और नॉट? पार्शियल इंटीग्रेशन करने का रीजन ही यही होता है क्योंकि सर वहां पे स्लैब रेट की वजह से सरकार को कम टैक्स जा रहा है, तो उसको कैसे करके बैलेंस किया जाए इसके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन। तो फ्लैट रेट वाले पे तो पार्शियल इंटीग्रेशन होता ही, कंपनी वाले केस में नहीं होता था पार्शियल इंटीग्रेशन क्योंकि फ्लैट रेट है। तो अभी इधर आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है। क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर। तो अभी स्टेप्स में करेंगे। स्टेप नंबर कैसे टैक्स निकालेंगे, इसके ऊपर टैक्स निकाल लेंगे। स्टेप 1 कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपका टैक्स ऑन, अरे बोलो, तो एक तो आपका एनटीआई लिख देता हूं मैं, आपका 2,78,000 और एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारा 500 है ना। एग्रीकल्चर कितना है सर? 1,80,000। अब ये देख लो, ये 1,80,000, ये 1,80,000, 500 तो नहीं है क्या? 1,80,000 है, टोटल कितना हो गया? 4,58,000। अब इसके ऊपर आप बेसिक टैक्स निकालो, फाइनल टैक्स नहीं, बेसिक टैक्स निकालो। तो बेसिक टैक्स निकालेंगे तो पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, फिर अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% है, बट अगला 2.5 लाख होता ही नहीं है। यहाँ पे 458,500 माइनस 2.5 लाख करो,
28,500, उसके ऊपर 5% कितना होता है? 10,000। तो सर टैक्स आ गया आपका बेसिक टैक्स। हाँ, बेसिक टैक्स कितना आ गया? 10,000। पक्का ना? चलो अभी स्टेप 2 के अंदर क्या करते हो? स्टेप 2 के अंदर टैक्स ऑन किसके ऊपर? एग्रीकल्चर इनकम। बोलो, अरे बोलो, एग्रीकल्चर इनकम कितना है? एग्रीकल्चर इनकम है आपका 180 और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हाउ मच? 2,50,000, 4,30,000। सर आपके सिलेबस में मतलब बुक में देखोगे तो सिर्फ वहां पे क्या चीज दे रखा है? वहां पे आपको टोटल इनकम निकालने को दे रखा है। मैं आपको एक्स्ट्रा जाकर के बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? आपको रीजन समझ में आ गया, और मैंने क्यों अनएक्सप्लेन मानने को बोला था ये भी रीजन समझ में आ गया। तो सर ये 430 हो गया। बोलो 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 बोलो। इसको थोड़ा सा है ना ऊपर ले लेते हो, थोड़ा जगह बचाना पड़ेगा मारवाड़ी बुद्धि लगाने का वहां पे। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा चढ़ जा। कितना ऊपर चढ़ सकता है? इधर 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 चढ़ जा। हाँ, अब वापस इधर से भी चढ़ाता हूं। अरे इधर से भी चढ़ाता हूं। चढ़ो बेटा। अबे चढ़ो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस। अब इसको भी चढ़ाता हूं मैं। पहले ही चढ़ा दिया होता तो भाई ये आ गया। हाँ, अभी देखो सर यहां पे क्या नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या बोला? स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 1। अरे ये टैक्स तो निकाला ही नहीं इसमें। हाउ मच इज बेसिक टैक्स? तो पहले 2.5 लाख के ऊपर नील 430 माइनस 2.5 लाख करो, 180 के ऊपर 5% कितना होता है? तो बोल नहीं सकते थे क्या? किसके? मैं क्यों बताऊं? स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो 10,425 माइनस कितना? 14। तुमको क्या लगा क्वेश्चन खत्म हो गया? क्लाइमेक्स अभी बाकी है। 87A का रिबेट चेक करेंगे। ऑप्शनल रिजीम है तो क्या सर वहां पे वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है? आंसर इज यस, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है। और भाई का टोटल इनकम 5 लाख से कम। भाई को मिलेगा रैबिट अंडर सेक्शन 87A। कितना? 12,500 और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर। तो बेसिक टैक्स में तो ये भी आता है, इसके सामने 87 का रिबेट नहीं मिलता है, खाली इधर मिलेगा। तो इधर माइनस करोगे, इसीलिए बोला था ये क्वेश्चन करने के लिए। लेस करोगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर आपका जो भी बेसिक टैक्स का अमाउंट है वो, और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो 1425 माइनस किया, कितना आ गया? नील। और इधर आप ऐड कर दो टैक्स अंडर सेक्शन 115 BBE। कितना आया था? 37,000। अगर आपने HEC ऊपर ऐड नहीं किया होता है ना, तो फिर आप इधर आकर के ऐड करते। बोलो ना सर। तो सर ये आपका आ गया टैक्स पेबल। हाउ मच इज टैक्स पेबल? 37,440। कुछ राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ना टोटल इनकम ना टैक्स को, ऑलरेडी वो आपका ठीक है जो 10 के मल्टीपल में था। बोलिए ना सर, दिस इज टैक्स पेबल। कितने प्रतिशत भारतीय हुआ? ये वाला आंसर आया। हाँ, आंसर नहीं आया ना? बस तो हाथ खड़ा करने का नहीं बेटा, वरना मैं हाथ काट के ले जाऊंगा। ठीक है, आगे चल जूते। हाँ, पहले कब? लेकिन उधर मैंने करवाया ही नहीं, पीजी में मैंने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा मैंने बोला था क्या करने को? हाँ,
ठीक है, तो ये सर आपको समझ में आया, एग्जैक्टली ये आंसर आया। अभी कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे यहाँ पे, मतलब अंतिम समय तक ये वहां पे हार नहीं मानने वाली बात कर रहा है। लास्ट रिबेट में जाके बस कहीं ना कहीं तो गलती करोगे ही करोगे तुम, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, संभाल के रखाऊंगा तेरे ऊपर। अभी पता है मैंने आपको ये एक मिनट क्यों मैंने आपको अनएक्सपेक्टेड मानने को बोला, क्योंकि अगर आप इसको क्या अल्टरनेटिव लेकर के चलते, तो अल्टरनेटिव लेकर के चलते ना, तो सर आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो उस केस में फिर ये आपका ये इनकम में ऐड नहीं होता यहाँ पे 48,000, फिर उस केस में सर आपका यहाँ पे ये एक्सपेंस माइन हो जाता 48,000, तो सर 96,000 से आपका ये पीजीपी अलग हो जाता। अरे एक तो आपका ये 48,000 ऐड नहीं होता, अरे बोलना, और दूसरा 48,000 माइनस होता, तो 96,000 से ये इसका अलग डिफरेंस आ जाता। करो ना इसमें से वहां पे 48,000 पहले जो ऐड किया उसको माइनस करो, किया माइनस, और 48,000 एज ए एक्सपेंस भी माइनस करो, क्योंकि एक्सपेंस मान के करते हैं ना फिर उस केस में। फिर आपका कितना था 2 लाख, परफेक्ट। अब उसमें आपका 288,500 में 15,000 ऐड करके वो 23,000 कितना था वो माइनस कर दो, कितना 2,80,000, इसमें 50,000 ये माइनस करो, 2 बराबर है, कहानी खत्म होगी, टैक्स ही नहीं आता, क्योंकि 2,30,000 2,30,500 ये वाला टैक्स तो आने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अनएक्सपेक्टेड माना ही नहीं है। और सर ये आपका नॉर्मल इनकम, ये पार्शियल इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि बीसीएमसी लिमिट से कम। मजा किरकिरा हो गया, खत्म हो गया। अब तुमको समझाया मैंने क्यों करवाया, अरे बोलो। हाँ नहीं, एग्जाम में ऑप्शन में आया था, बोलिए सर, समझ में आया कि नहीं आया, बोलना। मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्यों वहां पे इग्नोर करने को बोला, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन में अगर माइनस होता तो टोटल इनकम वहां पे कम होता, तो शायद उस केस में भी ये पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह ये खेल ही नहीं होता उसके, भले आप ये मान के करते, शायद। और डिफॉल्ट रीजन में करते हो, किसमें करते हो दोस्तों, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में मैं बता देता हूं आपको, ये तो होने वाला नहीं है, ये तो होने वाला 384,500, ये सेम रहेगा। अगर आप क्या मान के कर रहे हो, अनएक्सप्लेन मान के कर रहे हो, और 15,000 ये दोनों मिलाए कितना हो गया, हाँ बराबर है, ये 50 का मिलने वाला, तो कितना हो गया 399,500, 48,000 का ये सेम रहेगा, बचा कितना 399,500 से 48 कितना बचा 3, अब 351,500 में आप वहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज्यादा है, स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रहा है, और एनटे आपका बेसिक लिमिट से क्या है ज्यादा, तो 351,500 प्लस 180 उसके ऊपर आप टैक्स निकालो, किसके अंदर, डिफॉल्ट के अंदर। फिर वैसे ही स्टेप 2 के अंदर आप डिफॉल्ट में निकाल लोगे, तो ये 180 और फिर 250 नहीं लोगे, 3 लाख, सॉरी बेसिक लिमिट डिफॉल्ट में कितना है 3 लाख है, कितना है 3 लाख, वो आप ले लोगे, बोलो ना यार, उसके ऊपर टैक्स निकाल लोगे। फिर ऐसे करके आप उधर भी यही टैक्स आने वाला है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो टैक्स आएगा ना वो तो रिबेट में निकल जाएगा उधर भी। मैंने आपको सब कुछ करके बता दिया।